क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आसान भी है अगर आपको ये बात याद होगी तो। मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसे मोड पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, मोड का काम होता है पॉजिटिव करना। करता है कैसे है ये, बस चेक करना होता है हमें मोड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब अगर जीरो छोटी हुई, जीरो छोटी होने का मतलब क्या है, नेगेटिव। जब भी मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तब आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एक्स हमारा अगर नेगेटिव होगा, एक्स लेस देन जीरो मतलब जीरो छोटा, जीरो छोटा मतलब नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो उसे पॉजिटिव करने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। एग्जांपल ले लो, अगर मोड के अंदर हमारा -5 हुआ, -5 हमारा जीरो से छोटा होता है तो उसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस इंटू -5 +5 आएगा। अगर मोड के अंदर जीरो से बड़ी वैल्यू हुई मतलब पॉजिटिव वैल्यू हुई तब क्या होगा, देखो जब भी x ग्रेटर देन जीरो होगा तब आपको आउटपुट में सीधा x लिखना है। सिंपल सी बात है, अगर मोड के अंदर 5 होगा तो 5 ही आउटपुट आएगा, है ना। अगर मोड के अंदर -5 होगा तब आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है। हमें x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 गिवन है ना, लिमिट गिवन है। तो ये बना दिया मैंने 1 से 4। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मोड है, एक तो मोड x-1 है, जो भी मोड वाला है उसको 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो एक आ गया हमारे पास x इक्वल टू 1। अब बात करते हैं दूसरे मोड की, जो कि हमारी क्या है, x-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 2 मिलेगी। और तीसरे की बात करें तो क्या है हमारे पास, x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो हमें 3x की वैल्यू मिल गई, एक तो 1 2 3। तो 1 पे तो हमने लिख रखा है, एक यहाँ पे 2 कहीं बना लो, एक कहीं 3 बना लो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास। कितने इंटरवल बन रहे हैं बताओ, एक इंटरवल हमारा बन रहा है 1 से 2, एक बन रहा है हमारा 2 से 3 और एक बन रहा है हमारा 3 से 4। तो इसे हम 3 इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, बस इतना सा काम था हमारे पास। तो कैसे करोगे इंटरवल ब्रेक, 1 से 2, 1 से 2 जो भी है यहाँ पे मोड के अंदर लिख दो, मोड x-1 प्लस मोड x-2 प्लस मोड x-3 ब्रैकेट के अंदर dx। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 फिर प्लस लगा दो बीच में। अब हम इंडिकेट करेंगे 2 से 3, फिर वापस से मोड x-1 फिर प्लस मोड x-2 फिर प्लस मोड x-3 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने और dx। उसके बाद प्लस 3 से 4 इंटीग्रेट करेंगे तो 3 से 4 ब्रैकेट के अंदर मोड x-1 प्लस मोड x-2 प्लस मोड x-3 और ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अभी तो हमने फिलहाल कुछ नहीं किया है, बस ब्रेक किया है इस इंटरवल को 3 पार्ट में। ये कैसे पार्ट निकाला हमने, इस मोड को जो भी अंदर थी हमारी 0 इक्वल पुट करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज़ करेंगे। बस इतना चेक कर लो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है मोड के अंदर वाला, और जो नेगेटिव होगा उससे हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरवल, इसकी बात करें, इंटरवल हमारा 1 से 2 है ना, लिमिट 1 से 2। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में पुट करोगे, बस इतना करना है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस इंटरवल में 1 से 2 है। अगर 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू उठा के पुट करोगे इसमें, तो ये जो मोड के अंदर वैल्यू है नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, बताओ। 1 से 2 के बीच की वैल्यू, 1 से 2 में बीच में आता है हमारा 1.5 पुट करोगे तो 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब कोई सी वैल्यू उठा के पुट कर के देख लो, हर बार पॉजिटिव आएगी। हमें चेक एक ही वैल्यू करनी होती है, तो हमने चेक कर लिया ये पॉजिटिव आ रहा है। जो पॉजिटिव आएगा उसे छेड़ना में नहीं होता है, उसको जैसे है वैसे लिख दो, मोड हटा दो सीधा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा मोड हट के x-1। ओके, ये बात पता है ना कैसे किया मैंने। ये जब पॉजिटिव होता है x हमारा ग्रेटर देन 0 तब हम सीधा x लिख देते हैं, तो इसलिए सीधा x लिख दिया मैंने। फिर प्लस का प्लस, इसकी बात करो तो यहाँ पे क्या है x-2। इंटरवल क्या है हमारे पास 1 से 2, इंटरवल हमारा 1 से 2 है। इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू उठा के पुट करोगे इसके अंदर 1 से 2 में बीच में से, वापस से 1.5 उठा लो, 1.5 पुट करो यहाँ पे x जगह पे, तो यहाँ पे 1.5 माइनस 2 तो 0.5 आएगा नेगेटिव का, मतलब नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस आ रहा है मोड के अंदर वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो बताओ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस ब्रैकेट क्लोज x-2। ठीक है, बात समझ में आई ना कैसे किया मैंने, ये माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नेगेटिव है अंदर। इसकी बात करें तो ये भी हमारा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 इंटरवल है हमारे पास,
और 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि -3 है, बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं हम, तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो -x-3, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ गया हमें, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो dx, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। इंटीग्रेशन 2 से 3, सेम यही काम वापस करेंगे। 2 से 3 पुट करोगे इसमें आप तो ये पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 2 से 3 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू उठाओगे x की, पुट करोगे तो ये पॉजिटिव देगा। तो ये पॉजिटिव देगा तो यहाँ पे x-1 ही आने वाला है। इसकी बात करें 2 से 3 के बीच में वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगी। यस और नो, चेक कर लो। 2 से 3 कोई वैल्यू उठा के पुट करोगे इसमें तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये भी प्लस का x-2 आने वाला है। इस पे देखो आप, इंटरवल 2 से 3 है, पुट करो x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में 2.5 पुट करोगे, कुछ भी पुट करो एक वैल्यू 2.5 पुट करोगे तो माइनस का 0.5 मिलेगा, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव जब भी आएगा आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे -x-3 लिख दिया और dx, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो आप, इसे भी कर लो, ठीक। फिर इसकी बारी बची, ये भी कर लो ऐसे ही सेम 3 से 4 ब्रैकेट के अंदर 3 से 4 के बीच में x की वैल्यू है हमारी, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं, और ये भी पॉजिटिव आएगा। 3 से 4 में तीनों पॉजिटिव आएंगे, तो लिख दो यहाँ पे x-1 प्लस x-2, मोड सबका हट गया और सब पॉजिटिव ही आने वाले हैं, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे एक्स्ट्रा है ही नहीं, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसे, अब तो आसान है, मोड तो हट चुका है। यहाँ पे क्या है x-1, यहाँ पे क्या है -x, चलो मैं लिख देता हूँ x-1, फिर माइनस इंटू में x -x और माइनस इंटू में -2 मतलब प्लस का 2, फिर माइनस इंटू -x तो हमें मिलेगा माइनस का x और माइनस इंटू -3 मतलब प्लस का 3, ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ पे क्या है, प्लस का प्लस 2 से 3 x-1 फिर प्लस x-2 फिर माइनस इंटू एक्स -x और माइनस इंटू -3 प्लस का 3, ब्रैकेट क्लोज dx। फिर प्लस का प्लस ऊपर ले जाओ इसको थोड़ा सा, 3 से 4, यहाँ पे क्या है, सब पॉजिटिव है ये, तो ऐड ही कर दो। x प्लस एक्स क्या होगा, 2x प्लस एक्स 3x, -1 प्लस -2 और -3 प्लस कर दो तो माइनस का 6 हो गया, और ये क्लोज dx, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करना आसान हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे माइनस का x है और एक प्लस का x है, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे हमारे पास 1 से 2 -1 और +2 +3 +5 हो गया, और -1 मतलब प्लस का 4 हो गया, और माइनस एक्स भी है तो -x प्लस का 4 dx, फिर प्लस तो प्लस 2 से 3 x प्लस x और यहाँ पे -x है, ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे x बचा, -1 -2 और +3 है ना, तो -3 और +3 कैंसिल हो गया, तो बस x बचेगा यहाँ पे, तो dx। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 3 से 4 3x -6 dx। तो अब ये इंटीग्रेट करना बचा है, जो कि आप कर लोगे मुझे लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा हमें -1 है ना, यहाँ पे 1 से 2 -x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x²/2 प्लस 4 का 4x, ये हटा ही दो यहाँ से सीधा, अब लिमिट ही पुट कर दो यहाँ पे, 1 से 2 है हमारी लिमिट है, फिर प्लस का प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है हमारा, x²/2 होता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 2 से 3 है, और प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या है 3x, जिसका इंटीग्रेशन होगा हमारा 3x²/2, और माइनस का 6 का होगा 6x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 4 तक है, ये भी पुट कर दिया हमने। अब क्या क्या बच गया हमारे पास, बस पुट कर दो वैल्यूज़। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो हमें मिलेगा -4/2। तो ये वैल्यूज़ पुट करना मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बाकी आंसर जो आएगा हमारा वो आने वाला है 19/2, ये हमारा आंसर आएगा। आपको चेक करना है कि जो मैंने निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये प्लस में ऐसा काम है जो आप कर लोगे, ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 32 हमें प्रूव करना है कि इसका इंटीग्रेशन हमारा इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये तो आसान है काफ़ी, है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है डिनोमीटर में हम उसे ए अपॉन में एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, वो लिखते हैं। और फिर ये जो है यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स प्लस वन, इसे हम लिखेंगे प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस वन, है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सारे फॉर्मूले यहाँ लिख रखे मैंने। तो लेट कर लेंगे हम, लेट 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, पहले ए लिखो, अपॉन में एक्स लिखना होता है, फिर प्लस बी अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस वन। ठीक है, एलसीएम लो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, फिर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर हम इसे ईजिली इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या आ रही है। एलसीएम क्या आएगा, पहली बात तो साफ साफ दिख रहा है, एक तो एक्स आ जाएगा उसकी पावर 2 और एक आ जाएगा हमारे पास इंटू में एक्स प्लस वन। तो इसके पास क्या है, एक्स है, एक एक्स है, दो एक्स होने चाहिए थे, तो मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू में एक्स, और एक क्या नहीं है, एक्स प्लस वन नहीं है, तो इंटू में एक्स प्लस वन, प्लस बी के पास एक्स स्क्वायर तो है, बस ये नहीं है, तो बी इंटू में एक्स प्लस वन, और सी के पास क्या है, सी के पास ये है, ये नहीं है, तो सी इंटू में एक्स स्क्वायर। तो अब डिनोमीटर में सेम सेम आ चुका है, कैंसिल कर दो। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, एक काम करो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए एक्स इंटू में एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर, और ए एक्स इंटू में वन मतलब ए एक्स, प्लस तो प्लस बी इंटू एक्स हमारा बी एक्स होता है, और बी इंटू वन हमारा बी होता है, तो प्लस बी, प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर मतलब सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास वन इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ए यहाँ पे मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो यहाँ से हमें सी मिल गया। फिर बात करते हैं एक्स की, एक्स कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, यहाँ से ए मिल जाएगा हमें कॉमन, और एक यहाँ पे बी भी है, तो बी एक्स है मतलब बी मिल जाएगा हमें। और कांस्टेंट वैल्यू कहाँ कहाँ तक पे है, कांस्टेंट वैल्यू बस बी ही है, तो हमें बी मिल गया। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या कंपेयर कर रहे हैं हम, कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या मिलेगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं साइड में, तो ज़ीरो हो गया। और बात करते हैं एक्स की कोफिशिएंट की, मतलब ए प्लस बी है, इधर एक्स है ही नहीं मतलब ज़ीरो हो गया, ज़ीरो ऑफ कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे एक्स की कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं तो ज़ीरो हो गया। और बात करते हैं कांस्टेंट वैल्यू बी की, तो बी यहाँ पे वन है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू वन आ रही है, तो वन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब हमें इससे इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है, वन है हमारे पास, पहली बात तो बी हमारी वन है, पुट कर लो इसमें। तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास माइनस बी, बी हमारा वन है तो ए हमें मिल जाएगा माइनस का वन। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर लो ए की वैल्यू, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, और ए की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है, तो इस साइड लगोगे तो प्लस वन हो जाएगी, तो हमें सी इज इक्वल टू वन मिल गया। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास माइनस वन, बी इज इक्वल टू वन, एंड सी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास वन आ गया। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ आई हैं इसमें पुट करो और इंटीग्रेट कर दो, बस यही काम बचा है हमारे पास, जो कि काफ़ी आसान है ना। तो हमें क्या मिलेगा, इसे मान लो, इसे आई मान लो, ठीक है, बार बार लिखना ना पड़े हमें। तो हमें आई क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई आई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन, आई हमारा यही है ना, देखो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, सेपरेट इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है हमें, वन से थ्री करना है, तो वन से थ्री, ए हमारा क्या है माइनस वन, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ माइनस वन अपॉन में एक्स डी एक्स, फिर प्लस बी हमारा वन है और सी भी हमारा वन है, तो यहाँ पे बी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, और प्लस वन है हमारा सी, तो सी अपॉन में सी की वैल्यू वन है, तो वन अपॉन में वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, और इंटीग्रेट करना है हमें वन से थ्री और वन से थ्री। तो ये काफ़ी आसान है ना। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्या होता है हमारा, लॉग
मोड एक्स होता है। यहाँ पे माइनस साइन भी है तो माइनस भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये लिमिट के साथ है हमारे पास, लिमिट हमारी 1 से 3 है। ठीक है, इसकी बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², ऊपर ले जाओगे x की पावर -2 हो जाएगा, +1 डिवाइड में -2 + 1 मतलब -1, तो ये क्या आएगा हमारे पास -1/x आएगा। यस और नो? और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 3। और इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1/x+1 का इंटीग्रेशन, मतलब लॉग मोड x+1 और लिमिट 1 से 3। ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे इसे आप। पहले जहाँ पे x वहाँ पे 3 पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, -log 3 मिलेगा, क्योंकि मोड के अंदर 3 पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे 3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, मोड हटा दिया। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस लिखा मैंने, और फिर -log मोड x, तो मोड x के अंदर 1 आएगी क्योंकि 1 हम पुट करने वाले लोअर लिमिट, तो माइनस एक और माइनस आएगा, -log मोड x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +log 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद माइनस जहाँ पे x वहाँ पे 3 पुट करो तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/3 -1/1 मतलब 1, और फिर प्लस log x+1 मतलब x हमारा 3 है तो 3 + 1 4, तो log 4, और फिर हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करना पड़ेगा, जहाँ पे x वहाँ पे 1 पुट करो तो log -log 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई, log 1 हमारा 0 होता है तो ये तो 0 हो गया, तो हमें मिली वैल्यूज़ -log 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, -1/3 -1 मतलब -2/3, इंटू में माइनस बाहर भी है तो प्लस का 2/3 हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं यहाँ पे। प्लस यहाँ पे क्या है, log 4 है, और माइनस यहाँ पे क्या है, log 2 है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ कर लो log की, और हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, log a - b क्या होता है हमारा, log a/b होता है ना, तो log 4/2 आ गया इसे सॉल्व करके, और -log 3 भी है तो -log 3, और +2/3 भी है तो +2/3। ये सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे log 2 आ गया। यस और नो? फिर वापस से log a - log b बन रहा है, तो log a क्या हमारे इस बार 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ log 2/3 + 2/3 यहाँ पे लिखा है, जो लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैच कर लो, सेम है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू में e की पावर x को, और प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। चेक करते हैं, तो ये हमें आईलेट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री फिर एक्सपोनेंट आता है, तो पहले क्या आता है, अलजेब्रा आता है, तो ये हमारा u होने वाला है, फिर आता है एंड में एक्सपोनेंट, तो ये हमारा v होने वाला है। फॉर्मूला ये रहा, यूज़ कर लो। तो हमारे पास इसे कुछ मान लो, इसे i मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा i क्या आएगा, u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v, u हमारा x है तो x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि हमारा e की पावर x है, dx, फिर माइनस होगा, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफ्रेंशिएशन u का जो कि हमारा x है, फिर इंटीग्रेशन होगा v का जो कि हमारा क्या है, e की पावर x है, फिर dx लिख दो यहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट होगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर dx। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे, तो x की वैल्यू यहाँ पे x रहने दो, e की पावर x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x का जो कि 1 आएगा, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x मतलब e की पावर x ही आएगा, 1 इंटू में e की पावर x, e की पावर x होगा उसका इंटीग्रेशन, तो हमें e की पावर x ही मिल जाएगा, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 1 थी, यहाँ पे भी पुट कर दो, 0 से 1 यहाँ पे भी पुट कर दो, 0 से 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो सबके ऊपर मैं एक बार में लिख दूँ 0 से 1, एक ही बात है, चाहो अलग अलग लिख सकते हो उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू में e की पावर 1 e मिलेगा, फिर माइनस e की पावर 1 मतलब e, फिर माइनस जहाँ पे भी x वहाँ पे 0 पुट करो, तो 0 इंटू में e की पावर 0, 0 इंटू समथिंग 0 होता है तो 0 आएगा, फिर माइनस माइनस की पावर x है तो e की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, कैंसिल हो गया, e माइनस ई, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, और 0 माइनस ई की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारा 1 के इक्वल होगा, साथ में माइनस भी है, यहाँ पे हमें -1 मिल गया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हमारा ये आंसर आ गया, मतलब 1 हमारा आंसर आ गया। चेक कर लो 1 है ना, तो ये हमारा
हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है x की पावर 17 इंटू में cos की पावर 4x dx को, और लिमिट है हमारे पास -1 से 1। हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये काफ़ी आसान है ना। ये रहा P7, यूज़ कर लो, चेक कर लो कि ये हमारा इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है, जब f ऑफ -x की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल आती है तब हम इसे इवन फंक्शन कहते हैं। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हमें इसे, क्योंकि हमारे पास ये -1 से 1 दे रखा है, मतलब -a से a लिमिट दे रखी है, इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं P7, है ना। इवन आएगी तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर f ऑफ -x की वैल्यू -f ऑफ x आएगी, मतलब ऑड कहते हैं इसे हम ऑड कहते हैं। ठीक है, तब हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक, इंटीग्रेशन का आंसर सीधा आ जाएगा डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं हम। चेक करें कि इवन है कि ऑड है। तो पहली बात तो हमारी f ऑफ x क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक x की पावर 17 इंटू में cos की पावर 4x, यही है। हमें चेक करना है f ऑफ -x की वैल्यू। तो f ऑफ -x क्या आएगा, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे -x पुट कर दो। तो -x, क्योंकि यहाँ पे x है तो -x की पावर 17 और cos की पावर 4 -x। ठीक है, ये आएगा। अब देखो आप, किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड नंबर है तो ये तो माइनस की फॉर्म में ही आएगा, -x की पावर 17 आएगा। यस और नो। उसके बाद यहाँ देखो cos -x है, एक फॉर्मूला होता है cos का, cos -थीटा हमारा इक्वल होता है cos थीटा के। ठीक है, सबको पता है ये बात, कोई नई बात तो ये है नहीं। तो ये हमारे किसके इक्वल होगा, cos x की पावर 4 के। यस और नो, cos x की पावर 4। तो ये मैं लिखने वाला हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा f ऑफ x है। देखो ध्यान से आप, ये तो है हमारे पास f ऑफ x, है ना। और साथ में माइनस साइन भी आ गया, ये हमारा इक्वल आ गया -f ऑफ x के। ठीक है, क्या इक्वल आ गया, f ऑफ -x हमारा इक्वल आ गया -f ऑफ x के। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, और आप साथ में ये लिख देना आराम से इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिला, दिस सिंप्लाइज कि हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। -1 से 1 x की पावर 17 cos 4x dx इज इक्वल टू 0, और ये हमारा हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये आपको लिखनी होगी यहाँ पे। ठीक है ना, इसको यहाँ पे नोट कर लो और याद हो चुकी होगी आपको, एक्सरसाइज में हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हमें इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब x को, और लिमिट है हमारे पास 0 से π/2, और प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू हमारी 2/3 आएगी। ठीक है, करते हैं प्रूफ। तो इसे कुछ मान लो, इसे हम i मान लेते हैं। ठीक है, ताकि बार बार हमें ना लिखना पड़े। तो हमारा i जो है, क्या मैं इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से π/2 साइन स्क्वायर x इंटू में साइन x dx, एक ही बात है कि नहीं, कुछ अलग तो है नहीं। और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, 0 से π/2 साइन स्क्वायर x हमारा इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर x के। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हमारा 1 के इक्वल होता है, तो वहाँ से ही आया है। ठीक है, फिर dx है। अब तो आप सॉल्व कर लोगे इसे, है ना। अगर आप cos x को t मानते हो तो ये तो नहीं बचने वाला हमारा sin x, है ना। तो मान लो, लेट कर लो, cos x इज इक्वल टू t ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। cos x का क्या आता है डिफ्रेंशिएशन, -sin x आएगा, x का dx आएगा और t का dt आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो dx की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आएगी dt अपॉन में माइनस का sin x। ठीक है, हमने कुछ लेट किया है, तो जो हमारी लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/2, वो भी चेंज होगी। तो पहले बात करते हैं x इक्वल टू 0 पे हमारी t की वैल्यू क्या आएगी, जिस इम्प्लाइज t क्या आएगा हमारे पास, बताओ। 0 पुट करो, cos 0 हमारा 1 होता है तो 1 आएगा। और एट x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है हमारे पास, π/2 है, तो हमारी t की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल टू पुट करो यहाँ पे π/2, cos π/2 मतलब cos 90 हमारा 0 होता है तो 0 आएगा।
ओके, तो हमारा नया आई क्या आएगा अब, इंटीग्रेशन एक्स जीरो पे वन थी टी की वैल्यू, तो वन से एक्स पाई बाय टू पे टी की वैल्यू ज़ीरो है तो वन से ज़ीरो, और ये यहाँ पे हमने कॉस एक्स को टी माना है ना, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था ना, तो वन माइनस टी स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स है, डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है जो कि है डी टी अपॉन में माइनस का साइन एक्स, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, माइनस तो बाहर ही निकाल लो या तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लें नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास वन से ज़ीरो टी स्क्वायर माइनस वन डी टी, एक ही बात है, नेगेटिव साइन मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। इंटीग्रेट करो इसे, तो टी की पावर टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर थ्री अपॉन में थ्री होगा, और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास टी होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है वन से ज़ीरो, तो एक बार इसमें ज़ीरो पुट कर दो जहाँ पे भी टी होगा, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, ज़ीरो अपॉन में थ्री मतलब ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ठीक है, फिर माइनस जहाँ पे भी एक टी हो वहाँ पे वन पुट कर दो, तो यहाँ पे मिला हमें वन की पावर थ्री अपॉन में थ्री मतलब वन बाय थ्री माइनस वन, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, बताओ क्या वैल्यू आई, यहाँ पे आ रही है हमारे पास माइनस, यहाँ पे है वन बाय थ्री माइनस वन मतलब माइनस का टू बाय थ्री, यस और नो, और माइनस और इंटू में माइनस भी है यहाँ पे, तो हमें टू बाय थ्री मिल जाएगा पॉजिटिव का, ये हमारा आंसर आएगा, जो कि आप देख पा रहे होगे, हमें यही प्रूव करना था, है ना, तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव एल एच एस इजकल टू आर एच एस, है ना, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 36, हमें इंटीग्रेट करना है टू इंटू में टेन क्यूब एक्स को, और हमें लिमिट दे रखी है जीरो से पाई बाय फोर, और हमें प्रूव करना है कि ये हमारा इक्वल होगा वन माइनस लॉग टू के, तो चेक करें प्रूव करें, तो इसे मान लो कुछ, इसे आई मान लेते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े, तो मैं आई को लिखने वाला हूँ जीरो से पाई बाय फोर, टू कॉन्स्टेंट है बाहर ही निकाल लो, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेन एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स, क्या कुछ अलग है या एक ही बात है, एक ही बात है ना, टेन इंटू टेन स्क्वायर एक्स हमारा टेन क्यूब एक्स ही आएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, एक बात मुझे अच्छे से पता है कि टेन और सेक की बिल्कुल भी नहीं बनती है कि नहीं, मैं टेन स्क्वायर एक्स को लिखने वाला हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स के, तो टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के, है ना, और डी एक्स, अब मैं टेन एक्स मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, जीरो से पाई बाय फोर, टेन इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स इंटू में वन मतलब माइनस का टेन एक्स, और ये डी एक्स, चाहो तो इसे सेपरेट कर लो ताकि अलग अलग इंटीग्रेट कर सकें हम, टू ज़ीरो से पाई बाय फोर, टेन एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस टू इससे मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं टू, फिर जीरो से पाई बाय फोर वापस से, और यहाँ पे क्या है टेन एक्स है ना, टेन एक्स डी एक्स, ठीक है, हमने सेपरेट कर लिया, अब इसे कुछ मान लो या ना भी मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक काम करो मान लो ताकि मुझे समझाने में आसानी हो, बस ये हमारा आई वन है, ठीक है, ये हमारा आई टू है, हमें आई वन माइनस आई टू करना है, ठीक है, तो हमें आई वन क्या मिलेगा, आई वन इज इक्वल टू है हमारे पास टू ज़ीरो से पाई बाय फोर टेन एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो लेट कर लो, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स हमारा नहीं बचेगा, है ना, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी, तो यहाँ से हमें डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, दिस इम्प्लाइज कि हमारा डी एक्स आ रहा है डी टी डिवाइड में सेक स्क्वायर एक्स, पुट कर दो इसमें, तो हमें आई वन क्या मिलेगी बताओ, अब आप बोलोगे भैया आपने तो लिमिट ही चेंज नहीं करी, चेंज कर लो, कहाँ लिखूँ बताओ, जगह कहाँ पे, यहाँ लिख लूँ या एक काम करता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ, तो बताओ एट ये हमारा एक्स इक्वल टू ज़ीरो से पाई बाय फोर पे जा रहा है, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे हमें दिस इम्प्लाइज टी की वैल्यू क्या मिलेगी, टेन जीरो क्या होता है हमारा ज़ीरो होता है तो ज़ीरो मिलेगा, और एट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर पे हमें टी की वैल्यू क्या मिलेगी, पुट करो,
जहाँ पे एक्स वहाँ पे पाई/4 पुट करो तो tan पाई/4 हमारा 1 होता है, तो t की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारा I1 आने वाला है वो हमारा t=0 से t=1 आएगा, और tan x को हमने लेट किया है t, तो t लिख दो यहाँ पे, और sec² x यहाँ पे dx की वैल्यू क्या है हमारी dt/sec²x। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ t, जो कि हमारा इक्वल होता है t² 2 के। यस और नो? और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में भी था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में भी लिख लो, मतलब 2 मल्टीप्लाई में लिख लो यहाँ पे। और कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें इंटीग्रेट करना है t² को 0 से 1 पे। तो हमें क्या मिलेगा, जहाँ पे t है वहाँ पे 1 पुट करो पहले, तो 1 मिल जाएगा। फिर माइनस जहाँ पे t वहाँ पे 0 पुट करो तो हमें 0 मिल जाएगा, है ना। तो हमारा I1 की वैल्यू क्या आ गया, 1 - 0 1 ही होता है, तो 1 आ गया। ठीक, अब I2 निकाल ले। तो I2 क्या है हमारे पास, I2 है हमारे पास 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई/4 tan x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है हमारा, log mod sec x होता है। यस और नो? अब किसी को डाउट होगा भैया log mod एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, log mod cos x माइनस का, ये भी होता है, बिल्कुल ये भी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x की वैल्यू ये भी आती है और ये भी आती है, तो जो आपको अच्छा लगे यूज़ कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक ही बात है। 0 से पाई/4, जहाँ पे भी x वहाँ पे पाई/4 पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, 2 sec पाई/4, cos पाई/4 हमारा होता है 1/√2, उसका उल्टा कर दो तो √2 आएगा, तो log √2 मिल गया। फिर माइनस जहाँ पे भी x वहाँ पे 0 पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, cos 0 हमारा 1 होता है, उसको उल्टा कर दो तो 1 ही आएगा, तो हमें log 1 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, सबको पता है एक बात, ये हमारा 0 के इक्वल है, ये तो 0 के इक्वल है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू में log √2। ठीक है, तो हमारा आई क्या आ गया, आई हमारा था I1 - I2। यस और नो? आई हमारा क्या था, कहाँ लिखा है मैंने, I1 - I2। I1 की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये आ गया हमारे पास 1 - 2 log √2, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आप बोलोगे भैया ये तो आंसर मैच ही नहीं हो रहा, आपका आंसर गलत है। आंसर क्या था, आंसर 1 - log 2 है ना, ये प्रूव कर रहा था ना मैं, मैच नहीं हो रहा, लेकिन मैच हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो मैच हो रहा है। प्रॉपर्टी पता है ना लॉग की, log m⁴n हमारा इक्वल होता है n log m के, है ना। यूज़ कर लो यहाँ पे प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 - 2 log 2⁴1/2 √2 को लिख सकते हो आप, log m⁴n, यही है ना यहाँ पे log m⁴n, n log m के इक्वल होता है, तो ये आप लिख सकते हो 1 - 2, जो पावर है आगे लिख दो तो 1/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 1 - log 2, ये हमारा आंसर आ गया जो कि हमें लाना था, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स x को, और लिमिट है हमारे पास 0 से 1, वो हमारी इक्वल आनी चाहिए पाई/2 - 1 के। ये प्रूव करना है हमें, आती है या नहीं आती। एक काम करो, इसे कुछ मान लो, आई मान लेते हैं, तो आई हमारा क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से 1, 1 इंटू में साइन इनवर्स x dx, क्या एक ही बात है ना। ये क्यों कर रहा हूँ मैं 1 से मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि इसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट तो कर सकते नहीं है, तो अब हम इसकी हेल्प लेंगे आई लेट की, जो कि आप बहुत बार यूज़ कर चुके होगा पहले भी। तो हमारा इन्वर्स आता है पहले, इन्वर्स फिर लॉग फिर अलजेब्रा आता है। इन्वर्स पहले आता है तो ये हमारा u होने वाला है, और फिर ये हमारा v होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा, चाहो तो इसको फर्स्ट फंक्शन बोल लो, इसको सेकंड बोल लो, ठीक है, एक ही बात होती है, तो यूज़ कर लो इसे। तो हमें आई क्या मिलेगा, u जो कि हमारा साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर माइनस, ठीक है, क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन d/dx u का, जो कि हमारे पास साइन इनवर्स x है, फिर इंटीग्रेशन किसका, v का, जो कि हमारा 1 dx है, और ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, चाहो तो चेक कर लो, सेम टू सेम यही किया है मैंने, जहाँ u था वहाँ पे मैंने साइन इनवर्स x पुट किया, जहाँ पे v है वहाँ पे मैंने 1 पुट किया है। और ठीक, बाकी बस समझ गए होगे आप, तो बाकी सब चीज़ तो सॉल्व कर लो इसे। और लिमिट भी दे रखी है हमारे पास 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1। सॉल्व करोगे से तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है हमारा, x होता है, तो यहाँ पे मिला x इंटू में साइन इनवर्स x। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 है। ठीक, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिया,
इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है हमारा, एक्स होता है, तो यहाँ पे 0 से 1, और डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऊपर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 आएगा जो कि x होता है, मल्टीप्लाई में तो ऊपर एक x आ गया और dx। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसे। अब इसे मान लो I1, इसे मान लो I2। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जहाँ पे x हो वहाँ पे 1 पुट करो, तो 1 इंटू में साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स 1। जहाँ पे x हो वहाँ पे 0 पुट करो, तो 0 इंटू में साइन इनवर्स 0 मतलब 0 जाएगा। तो -0 लिखूँ या ना लिखूँ बात एक ही बात है, लिख लेता हूँ फिर भी कोई बात नहीं। तो हमें क्या मिला, साइन इनवर्स 1 जो कि मेरा इक्वल होगा साइन इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन π/2 पे 1 होता है ना, साइन π/2। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो हमें मिला π/2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब I2 निकाल लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, आसान है काफ़ी। जो नीचे है उसको t मान लो, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है। तो लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, 1 का 0 जाएगा, 2x का एक्स स्क्वायर का हमें डिफ्रेंशिएट करने पे हमें माइनस का 2x मिलेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है, और x का dx मिल जाएगा, t का हमें dt मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू क्या मिल रही है, dt अपॉन में -2x, और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज की है। तो हमें एट x, ये x है ना, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 0 पे हमें दिस इम्प्लाइज t क्या मिलेगा, पुट करो x की वैल्यू 0 यहाँ पे तो 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा, तो t की वैल्यू 1 मिल जाएगा। और एट x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है 1 पे, दिस इम्प्लाइज t क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 होगा, तो t की वैल्यू में 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा और सॉल्व कर लो इसे। तो हमें I2 क्या मिल गया, इंटीग्रेशन 0 पे हमें t की वैल्यू 1 मिल रही है तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, और x की वैल्यू 1 पे हमें 0 मिल रही थी, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। x ऊपर है, x लिख दो, डिवाइड में क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जिसको हमने t माना है, तो अंडर रूट t आ जाएगा। dx की वैल्यू जो निकाली हमने dt अपॉन में -2x वो पुट कर दो, x से x कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला 1 माइनस 1/2 तो बाहर ही निकाल लो, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 ऊपर ले जाओ तो t की पावर -1/2 हो जाएगा, एक ही बात है। यहाँ पे t की पावर 1/2 है, ऊपर गया -1/2 हो गया, साइन चेंज हो जाता है dt। तो ये सॉल्व करना क्या मुश्किल काम है, यहाँ पे 1 से 0 है हमारे पास, तो पावर में +1 करना पड़ता है हमें, तो पावर क्या है -1/2 +1 मतलब 1/2 हो जाएगा। डिवाइड में जो पावर है हमारी 1/2 लिख दो, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास -1/2 भी है, और लिमिट क्या क्या है हमारे पास 1 से 0 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है कि नहीं। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, हमें मिल गई I2 इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसे, माइनस और क्या है हमारे पास t की पावर 1/2 और 1 से 0 मतलब पहले 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, फिर आप माइनस जहाँ पे भी t है वहाँ पे 1 पुट करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस इंटू में -1 मतलब 1 मिल गया। ठीक है, I2 मिल गया हमें 1, I1 क्या मिला था π/2, और हमारा I क्या था, I हमारा था कहाँ गया, ये रहा, I हमारा क्या था I1 माइनस I2, यस और नो, I क्या था हमारा I1 माइनस I2, मतलब I1 क्या है हमारा π/2, तो π/2 I2 क्या हमारा 1 है तो -1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हैंस प्रूफ I1 I2 हमारा माइनस करने पे हमें वही मिल गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, यस और नो, वही मिल गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर -x को। तो कैसे करेंगे देखो, इसे कुछ मान लो i मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू i लिख दिया मैंने, तो अगर मैं i को ऐसे लिख दूँ तो 1 अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर -x जगह पे 1 अपॉन में e की पावर x, एक ही बात है, पावर नेगेटिव था तो मैंने ऐसे लिख दिया। इससे फ़ायदा कुछ होगा, अगर एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा, नीचे हमारे पास क्या आएगा e की पावर x इंटू e की पावर x मतलब e की पावर x की पावर 2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में e की पावर x आएगा, जो कि मैं ऊपर ले जाऊं तो मुझे e की पावर x लिख सकता हूं इसको मैं, और dx। तो क्या आपको दिखा जो दिखना चाहिए था आपको, बताओ। अगर e की पावर x को मैं t मान लेता हूं तो क्या जो ये ऊपर e की पावर x से कट नहीं जाएगा,
है कि नहीं। तो लेट कर लो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, ए की पावर एक्स, एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी। तो यहाँ से मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, डी टी अपॉन में ए की पावर एक्स। तो मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ इसके अंदर। तो मुझे अब आई क्या मिलेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और डिवाइड में ए की पावर एक्स को हमने टी माना है तो टी की पावर 2 प्लस 1 है, और डी एक्स जगह पे पुट करने वाला हूँ मैं डी टी अपॉन में ई की पावर एक्स। कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, फॉर्मूला ये यूज़ कर लो। ए हमारा 1 है, एक्स की जगह पे यहाँ पे टी है, तो हमें क्या मिला 1/1 tan इनवर्स टी प्लस सी, और टी हमारा क्या है ई की पावर एक्स है, तो tan इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, हमें इंटीग्रेट करना है cos 2x अपॉन में sin x प्लस cos x की पावर टोटल की पावर 2। कैसे करेंगे बताओ, ये फॉर्मूला याद है आपको, cos 2x हमारा इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के, ये सर नो, ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, और हमारी जो बात है जो वो बन जाएगी इससे ही, इसी फॉर्मूले से। बस इसको आई मान लो, तो जो हमारा नया आई आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, क्योंकि हमारा साइन 2x इक्वल होता है ये, और डिवाइड में क्या है साइन x प्लस cos x की पावर 2 और dx। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं लिख सकता हूँ इसको cos x प्लस साइन एक्स इंटू में cos x माइनस साइन एक्स और डिवाइड में साइन x प्लस cos x की पावर 2 और dx। ठीक है, जो कि नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, अब दिख गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन x प्लस cos x है, यहाँ पे भी है, ऊपर भी कैंसिल हो गया, तो एक बच गया नीचे, तो हमें आई की वैल्यू क्या मिल गई, इंटीग्रेशन ऊपर क्या बच गया हमारे पास cos x माइनस साइन x, और नीचे बच गया हमारे पास साइन x प्लस cos x और dx। अब क्या करें, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो साइन x प्लस cos x को टी मानने पे कि ये आ नहीं जाएगा ऊपर वाला, देखो चेक करके जो मैंने कही वो बात सही कही कि नहीं। लेट कर लो साइन x प्लस cos x को क्या करोगे, टी कर लो। ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, साइन x को डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा हमें cos x, और cos को करने पे मिलेगा हमें माइनस साइन x, और x को करने पे मिलेगा हमें dx इज इक्वल टू टी को करने पे मिलेगा हमें dt। तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dx इज इक्वल टू dt अपॉन में cos x माइनस साइन x, है कि नहीं, पुट कर दो इसमें, तो हमें आई क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर क्या है हमारे पास cos x माइनस साइन x, और जो नीचे है उसे हमने t माना है, तो यहाँ पे हम नीचे t लिख देंगे, बस नीचे t लिख दिया, और dx की वैल्यू क्या ये आई है हमारे पास dt अपॉन में cos x माइनस साइन x, है कि नहीं, सेम सेम कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, log mod t होता है, log mod t प्लस c हमारा आंसर आ गया। बस t की वैल्यू पुट कर दो जो लेट की थी, और t हमने क्या लेट किया था, साइन x प्लस cos x किया था ना, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास log mod साइन x प्लस cos x प्लस c, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है हमारे पास, इफ़ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हमारा इक्वल होगा f ऑफ x के। ठीक है, ये हमें इक्वल दे रखा है, देन हमसे पूछ रहा है कि x इंटू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन a टू b हमारा क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है इसमें 4, जो भी ऑप्शन है हम आंसर निकाल रहे हैं, आप मैच कर लेना। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे P3 का यूज़ लेंगे। P3 के बारे में आपको पता है ना, जब भी इंटीग्रेशन a टू b एक फंक्शन का करना होता है तो जहाँ पे भी x होता है वहाँ पे आप a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर देते हो। a और b ये रहा हमारा, ठीक है, ये इक्वल होते हैं दोनों। तो अभी हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं और मुझे पता कैसे चला कि ये यूज़ करना है, ये देख के पता चला a प्लस बी माइनस एक्स लिखा था यहाँ पे, ठीक है, a प्लस बी माइनस एक्स। तो करें इसे यूज़, इसे कुछ मान लो, i मान लेते हैं। तो i मान लिया हमने किसको, इंटीग्रेशन a टू b x इंटू में f ऑफ x dx को, ठीक है। और ऑन अप्लाइंग P3 तो हमें क्या मिलेगा, i की वैल्यू नई वाली a टू b, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर देंगे, a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर देंगे। यहाँ पे x है तो a प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया हमने। फिर f ऑफ x से अंदर तो a प्लस बी माइनस एक्स लिख दो यहाँ पे, और फिर dx, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम क्या कर सकते हैं, हमें गिवन है कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हमारा इक्वल होता है f ऑफ x के। यहाँ दिख रहा है ये चीज़, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो मैं यहाँ इक्वल टू f ऑफ x पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि गिवन है हमें, तो मैं पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास i की वैल्यू क्या आई, a टू b, यहाँ पे क्या है मेरे पास a प्लस बी माइनस एक्स, और ये हमारा इक्वल है f ऑफ x के, तो मैं f ऑफ x लिखने वाला हूँ और dx, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x इंटू में f ऑफ x। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे x भी है और f ऑफ x भी है, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, a टू b, सेपरेट भी कर लो, a प्लस बी इंटू में f ऑफ x लिख दिया मैंने, एक ही बात है। फिर माइनस के बीच में तो माइनस x इंटू में f ऑफ x, a टू b x इंटू में f ऑफ x dx, सेपरेट किया है, ये अलग लिख लिया मैंने, और x अपॉन इंटू में f ऑफ x अलग लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। ये कहीं देखा देखा लग रहा है हमें, कहाँ देखा है हमने, यहाँ देखा है, देखो a टू b f ऑफ x dx, जो कि हमारा i के इक्वल है। तो ये यहाँ पे मैं i पुट कर सकता हूँ, है ना। तो हमें i क्या मिलेगा, a टू b a प्लस बी f ऑफ x माइनस, ये हमारा i के इक्वल है तो माइनस i नेगेटिव है, इधर इधर ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से i आया, यहाँ ऐड हो गया तो 2i हो गया यहाँ पे, और लिमिट a टू b है, और a प्लस बी f ऑफ x यहाँ पे है, और dx भी होगा यहाँ पे, जो कि छूट के लिख लेना आप, dx और dx, ठीक है। तो हमें i की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना, हमें फाइंड करनी थी वैल्यू इसकी, जो कि हमने i माना है। तो हमें i क्या मिल गया, i हमें मिल गया, बस ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आओ, तो 1/2 इंटीग्रेशन a टू b a प्लस बी f ऑफ x dx, ये हमारा आंसर आ गया। आप ऑप्शन से मैच कर लेना, ठीक है। आप चाहो तो a प्लस बी जो ये है ना कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल सकते हो, और इसको लिख सकते हो a प्लस बी, बाहर 2b है डिवाइड में, तो बाय 2 a से b, और बचा गया हमारे पास f ऑफ x dx, ओके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है।